नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। निफ्टी 130 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स 440 पॉइंट्स ऊपर है, बैंक निफ्टी 170 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप में मोर देन 1% की तेजी है। और आज की तेजी को जो लीड कर रहा है वो है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आईटी की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। अब रिजल्ट से पहले क्या पोजीशन बनानी चाहिए, लॉन्ग साइड पे बनानी चाहिए या शॉर्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो पूरी आ रही है। तो क्या ये जो दिया बुझने वाला होता है उससे पहले फड़फड़ाहट होती है, वो वाली फड़फड़ाहट है, या फिर अब बस टर्न अराउंड शुरू। तो इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ इन्वेस्टर क्या करें और एज अ ट्रेडर क्या रिजल्ट से पहले कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। चलिए जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आज आपके लिए टीसीएस के नंबर आने वाले हैं। पोस्ट मार्केट आते हैं आईटी कंपनीज के नंबर मैक्सिमम। कल आपके लिए इन्फोसिस और एचसीएल टेक के आने वाले हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो कल टीसीएस के रिजल्ट्स पे रिएक्शन आएगा पूरे आईटी का, और परसों इन्फोसिस के रिएक्शन पे पूरा आईटी का सेक्टर रिएक्ट करेगा। साथ ही साथ टीसीएस एचसीएल टेक भी अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा। तो अभी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे आईटी सेक्टर में 1% की तेजी है और इसको लीड कहीं ना कहीं आज विप्रो कर रहा है। 3.5% की शानदार तेजी है, 422 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स में क्या करें क्या ना करें ये समझ लेते हैं पहले। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एज अ इन्वेस्टर ऑलमोस्ट आप बॉर्डर पे आ गए हो तो अब रिजल्ट आने के बाद ही एक्शन लेना, ठीक है जी। एक ही चीज करना है, वो है खरीदारी। आपको अगर रिजल्ट्स के बाद गिरावट मिले तो खुशी से खरीदना है, और रिजल्ट्स के बाद तेजी हो जाए शेयर में तो थोड़ा खरीदना है, फिर गिरावट का इंतजार करना है। बाकी इन स्टॉक्स की बात करी जाए तो ये एवरग्रीन स्टॉक है, वेल वेदर स्टॉक कहा जाता है कि हर सिचुएशन में ये शेयर्स चलते हैं। फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी, ये सारी चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं और आप लोगों को तो अच्छे से पता है। 3000, 2900, 3300, 3500 इन भाव पे मैंने आप सभी के साथ टीसीएस खरीदवाया है। 1250, 1400, 1440 पे इन्फोसिस खरीदवाया है। ये शेयर बेचने वाले नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की जान है, ये पोर्टफोलियो की जान होती है, तो इन्हें होल्ड करना है। अभी क्या अच्छा है और क्या खराब है, देखिए अच्छा इस समय कुछ नहीं है। अच्छा ये है कि भाव ऑलरेडी टूटा हुआ है। खराब ग्लोबल सिचुएशन अभी भी कुछ उतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका में डिमांड उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। एसेंचर ने काफी खराब नंबर पेश करे, 5.5% टूटा। और भी बहुत खराब, कुछ और भी खराब बोलूं तो बहुत कुछ है। लाइक अभी एक रिपोर्ट आई है मिंट पे, उन्होंने कहा है कि इस बार आईटी के जो नंबर्स हैं वो वीक ही रहेंगे, कुछ खास नहीं रहने वाले हैं। ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन केवल 1-1.5% की है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब तोड़फोड़ नंबर्स की उम्मीद लगा रहा है बाजार, सुस्ती भरे रिजल्ट्स की उम्मीद लगा रहा है। लेकिन टीसीएस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टीसीएस केवल रिजल्ट नहीं, बायबैक की अनाउंसमेंट भी करने वाला है और डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, इन्फोसिस टीसीएस दोनों तरफ से ही। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना यह है कि एज अ इन्वेस्टर आपको अब रिजल्ट्स आने के बाद ही एक्शन लेना है, और एज अ ट्रेडर आपको किधर पोजीशन बनानी है। देखिए, जितना आप स्मार्ट हो उतना ही मार्केट स्मार्ट है। आप आज टीसीएस के नंबर आने वाले हैं तो टीसीएस की क्या है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में प्रीमियम अच्छा खासा आ जाएगा। अभी टीसीएस 3640 पे ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, और बायबैक भी आना है। तो मेरे को लगता है अगर कोई, वैसे तो मैं राय नहीं देता हूँ किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से पहले कोई ट्रेड करने की, लेकिन किसी ने कसम ही खा रखी है यार मैं तो करता हूँ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो दे दो। तो सुझाव मेरी तरफ से यही आएगा कि आपको लॉन्ग साइड पे देखना है। तो ये स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 3740 रुपीज तक जाना चाहिए। वहीं अगर शॉर्ट साइड की बात करूं तो नीचे 3500 तक। दैट मीन्स अगर हम 3600 की कॉल एंड पुट यानी कि एट द मनी देखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े मूव की उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं, 2-3% के मूव की उम्मीद कर रहा हूं, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। टीसीएस की 3600 की एक बार देख लेते हैं, कॉल और पुट, कॉल एंड पुट दोनों चीज मैंने ओपन कर ली है। दोनों की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो बहुत ही, इनफैक्ट 3300 की निकल गई यहाँ पे। 3600 हमें चेक करनी है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। 3600, जी हाँ। तो अगर 3600 की कॉल एंड पुट की वैल्यू अगर मैं आपके साथ अभी करंटली शेयर करूं तो एक आपका कॉल चल रही है 91 पे और पुट चल रही है आपकी 54 पे। शेयर का प्राइस है 3640।
तो दोनों का प्रीमियम एग्जैक्टली 50 रुपए का है। कॉल का प्रीमियम 50 का है, लेकिन पुट की प्रीमियम 50 रुपए की है, प्लस 40 रुपए और गिरेगा उसके बाद। तो कॉल साइड पे लोग ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड लग रहे हैं मेरे को। तो मेरा यही मानना है कि आप अगर ले रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही लेना, कोई ना कोई, और आपको गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग मिलेगी जो भी मिलेगी। या तो आप ट्रेड ना करें, वो बेटर ऑप्शन है। मैं पर्सनली यही सुझाव दूंगा कि एक्शन होने दो, उसी के बाद आप एक्शन लेना। कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होने दो, जो भी चीजें हैं आपके साथ 4:30 बजे करीब टीसीएस अपने नंबर पेश कर देता है। जैसे ही नंबर आएंगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद हम क्लियरली डिसाइड कर लेंगे कि हमें लेना है नहीं लेना है। और दूसरी बात, एज अ इन्वेस्टर तो लेना ही लेना है। और ट्रेडिंग के लिए अगर आप पहले ट्रेड कर रहे हो तो फिर रिस्क रहती है, किधर लेना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेडिंग रेंज के हाईएस्ट एंड पे है, हायर हाइस की जो फॉर्मेशन उसके हाईएस्ट एंड पे है। बाकी पॉजिटिव मूड माहौल ज्यादा दिख रहा है इस समय। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।